खामनेई को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जिंदा है मुस्तबा खामनेई। तेहरान छोड़ रूस पहुंचे खामनेई। ईरान युद्ध में पुतिन की एंट्री। बड़ी खबर आपको बता रहे, इजराइल ईरान युद्ध के बीच खामनेई पर ट्रंप का दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के इनाम का अब क्या होगा, ये सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ने 100 करोड़ का रखा था इनाम, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इजराइल ईरान युद्ध के बीच जब मुस्तबा खामनेई को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अब तक ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर रूस की भूमिका सिर्फ खुफिया सूचनाओं और नैतिक समर्थन तक नहीं रही है, बल्कि अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो अगर सच निकल गई तो ये युद्ध की दिशा बदलने वाला मोड़ होगा। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक उस दिन से मुस्तबा खामनेई के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं जब से उन्हें अपने पिता की जगह ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। उनके घायल होने की खबर भी सामने आई। ईरान की ओर से इससे इनकार किया गया। हालांकि अब कुवैती अखबार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मुस्तबा खामनेई अपने देश में ही नहीं है। अगर ये सच हुआ तो वाकई ये युद्ध अलग स्तर पर पहुंच सकता है। ईरान की एक अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी दे रहे आपको कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से एक बेहद ही गुप्त अभियान में रूस ले जाया गया है। ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उन्हें रूसी सैन्य विमान से मॉस्को पहुंचाया गया है, जहां उनका ऑपरेशन किया गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। यह भी बताया गया है कि यह कदम उनकी खराब सेहत और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए किया गया था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि हालिया हमलों में उन्हें चोट आई थी, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वो सुरक्षित है और ठीक है और उनका इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले जो जानकारी सामने आई थी उसमें कहा गया था, उसमें यह दावा किया गया था कि मुस्तबा खामनेई कोमा में है और कई रिपोर्ट्स में ये भी दावे किए गए कि मुस्तबा खामनेई ने अपने दोनों पैर खो दिए हैं। लेकिन वहीं ईरानी अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि वो सुरक्षित है, उनका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि रूस के सैन्य विमान मुस्तबा खामनेई को लेकर मॉस्को आ चुका है और यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में मौजूद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बमबारी और हवाई हमलों के बीच उनका इलाज असंभव होने के कारण उन्हें ईरान से निकालने का निर्णय लिया गया और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन ने उन्हें अपने यहाँ शरण देने की पेशकश की है, जिसके बाद वे वहां पहुंच चुके हैं और जाते ही उनकी सफल सर्जरी हो गई। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है कि ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज को खामनेई की लोकेशन लीक होने का खतरा सबसे ज्यादा था, इसीलिए उन्हें मॉस्को में शिफ्ट किए जाने की सिफारिश पर सहमति जताई गई और दावा किया गया कि खुद पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बातचीत के दौरान यह प्रस्ताव रखा था। और इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर खामनेई की स्थिति को लेकर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें ये भी नहीं पता कि मुस्तबा खामनेई जिंदा है या फिर नहीं। तो ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच उनके घायल होने की खबरें लगातार सामने आई। वहीं एनबीसी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह दावा किया और कहा कि मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। अभी तक किसी ने उन्हें नहीं देखा है। मैं सुन रहा हूं कि शायद वो जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा है तो उन्हें अपने देश के लिए समझदारी दिखाते हुए आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इससे पहले आपको बताते चले कि ट्रंप ने कहा था कि खामनेई किसी भी रूप में जिंदा हो सकते हैं, लेकिन उनकी चोटों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। तो ये जानकारी इजराइल ईरान युद्ध के बीच सामने आ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि मुस्तबा खामनेई जिंदा हैं या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन फिलहाल शर्तें अमेरिका के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर दिया है और उसके सैन्य ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान की समुद्री क्षमताओं को पूरी तरह खत्म कर देगा और साथ ही उन्होंने दावा किया कि कई देश हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका की मदद करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने उन देशों के नाम सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री
पेंट हेग्सेथ ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए ये कहा कि ईरान के पास इतने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण होने के बावजूद नया नेता सामने क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्तफा डरे हुए हैं, घायल हैं और भाग रहे हैं, इसीलिए केवल लिखित बयान जारी किया। वहीं कुछ इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने मुस्तफा खामनेई के नए सोशल मीडिया अकाउंट पर लगी तस्वीर को एआई से जनरेटेड बताया। हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि वो अभी भी ईरान में ही मौजूद हैं। तो बता दें कि इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई सामने आए थे। इसके बाद उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया था। वहीं ये भी जानकारी दे दें कि मुस्तफा ने जिम्मेदारी संभालने के बाद इजराइल और अमेरिकी एयरबेस पर हमले तेज कर दिए और इस बीच जानकारी ये भी सामने आई कि मुस्तफा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि ईरान ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि मुस्तफा बिल्कुल ठीक है और सेना की क़यादत कर रहे हैं। साथ ही इस बीच मुस्तफा खामनेई का पहला संदेश भी सामने आया, जिसमें मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका पर सीधा निशाना साधा और ये कहा कि हमारे देश में जितनी भी मौतें हुई है उसका बदला हम जरूर लेंगे। अमेरिका के सहयोगी देशों पर जहां भी अमेरिका का बेस मौजूद है वहां हम लगातार हमले करेंगे। तो लगातार मुस्तफा खामनेई की तरफ से ये बयान दिया गया। हालांकि अगर भारत की तरफ से बात करें, भारत के एंगल से बात करें, तो भारत और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक समझौता हो चुका है। कई ऐसे जहाज हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करते हुए भारत पहुंच रहे हैं। तो ये एक अच्छी जानकारी भारत के लिए सामने आई। लेकिन बात करें अगर मुस्तफा खामनेई के जिंदा होने की, तो कई रिपोर्ट्स में दावा किए जा रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई रूस में है, यानी कि इस युद्ध में अब रूस की भी एंट्री हो चुकी है, पुतिन की एंट्री हो चुकी है। लेकिन फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जैसे ही जानकारी सामने आएगी तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।